तैयारी करना चाहते हैं तो हम और आप मिलकर कुछ नया, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। उसके लिए करना कुछ ख़ास नहीं होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बात ध्यान रखिए, बार-बार आप ये कहते रहिए कि ये जो गैजेट्स हैं वो हमारे गुलाम हैं, हम इनके गुलाम नहीं हैं। यानी सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम पीसीएस की चर्चा करते हैं। पीसीएस होती है प्रोविंशियल सर्विसेज की एक ऐसी जॉब, राज्य स्तर की एक ऐसी जॉब जिससे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने समाज में, अपने आसपास में। और जब हमारे अंदर ऐसा इथिक्स आएगा तो हम ज़रूर कर लेंगे, कर दिखाएंगे कुछ ऐसा जो दुनिया करनी चाहेगी आपकी जैसा। तो फिर पीसीएस के जो प्रश्न पत्र होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। ये हमने jobsuru.com से लिया है। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा इन्होंने कंटेंट लिखा है। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और मौखिक परीक्षा होगी। तो सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा चार्ट लगा हो जिस चार्ट में आप ये लिख दीजिए, आई एम एन पीसीएस ऑफिसर, और उसके नीचे लिखिए हमें क्रैक करना है इनको, और इसके लिए बनाना है एक सूटेबल टाइम टेबल और एक सूटेबल चर्चा का केंद्र आपस में। वही मैंने कहा ना, गैजेट्स को अपना गुलाम बनाइए और इसकी एक ऐसी ग्रुपिंग करिए, कुछ 2-4 लोग मिलकर पढ़िए। और उसको 3 चरण हैं, तीनों चरणों को मिलकर करेंगे तो ज़रूर दूर होगा। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है। मेंस में कौन से सब्जेक्ट हम लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में सिलेबस में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा यूपीपी कराती कौन है, कौन सी संस्था इसको? यूपीपीएससी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद से याद आया, इलाहाबाद में ही तो संगम है अपना, तो जाइए संगम में थोड़ा स्नान भी कर लीजिए और वहीं पे माता गंगा से ये कह कर आइए कि हम इस बार पीसीएस होके आएंगे माँ, तभी नहाएंगे। चलिए कुछ ऐसी भी टोनी टोटके करते रहिए। होता है 2 तरह का प्रश्न पत्र, और इस प्रश्न पत्र में हमें मुख्यतः पीसीएस पे ही ध्यान देना है, ये ध्यान रखिए आप। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होते हैं जो पहला प्रश्न पत्र होता है। उसमें 100 प्रश्न होते हैं जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, जिसे हम सीसैट कहते हैं। और इनके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 9:30 से 11:30 बजे तक होती है, और प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होती है। आप देख सकते हैं 2-2 घंटे का ये पेपर होगा। हालांकि पहला जो GS 1 होता है और वो होता है 150 प्रश्नों का। मुख्य परीक्षा के बारे में भी चर्चा देख लीजिए। इसमें 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। कितने? 6, ध्यान रखिएगा, 6 क्या हैं? हमारे मौलिक अधिकार भी हैं 6, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड करके पढ़ते रहिए। और एक विकल्प विषय चुनना होता है जिसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस होता क्या है। हमें परीक्षा जो देनी है वो बहुत बड़ी परीक्षा है। बहुत बड़ी कहने का सेंस है, बहुत दिनों तक जब तैयारी हम करेंगे तो हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे, ये तो श्योर हो जाइए। यस, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। अपने जो स्टडी रूम है उसमें चारों तरफ लिख दीजिए, आई विल, आई डू, वी विल, वी डू, वी कैन, हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे। वी कैन, वी विल, कई जगहों पे लिखिए। क्योंकि देखिए ये परीक्षा की तैयारी अकेले मॉन्क बन के, साधु बन के तैयारी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोशल मीडिया का भी उपयोग करें। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। मुख्यतः यूपीएससी की परीक्षा सबसे पहले आप उंगली निकालिए 3 चरणों में होगी। पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा GS 1। GS कहने का सेंस है जनरल स्टडीज,
उसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और सेकंड है सी सेट, वो भी बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद होती है मेन परीक्षा। मेन परीक्षा में होती है 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र, 6 जो हमारे हैं मौलिक अधिकार। और उसके बाद एक विकल्प का विषय होता है, वही जो मेंस में आपको विषय लेनी है उस पे भी आप थोड़ा सा नज़रिया बना लीजिए और थोड़ा सा आने वाले पीछे के जो पेपर्स हुए हैं उनके ट्रेंड्स को देख लीजिए। यूपीएससी में मेंस एग्ज़ाम में प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय, लिखने का 3 घंटे का समय। तो हम परीक्षा जो देते हैं वो लिख कर देते हैं, इसलिए लिखने का बहुत ज़्यादा लिखने का। जी हाँ, कुछ भी पढ़ो आप लिखो ज़रूर उसको, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि मैंने नेट की परीक्षा क्वालिफ़ाई की, मैंने हाई स्कूल, इंटर जो भी है अच्छे से नंबरों से पास किया, तो आज मैं प्राइमरी का टीचर बन पाया हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से, दिल से, पूरे मज़े से पढ़ा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ पढ़ाकर और इनको एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए मैंने जब भी तैयारी किया है लिख लिख के किया है, लिख लिख के किया है। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि यार आप बताओ याद कैसे हो? भाई याद करने का बस एक ही तरीका है कि हमें परीक्षा देनी होती है लिख कर, तो भाई याद करो, आप लिखो, लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो। आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हों, मतलब आँखें, नाक, कान, सारी चीज़ें, हाथ। तो यूपीएससी की मेंस एग्ज़ाम में वैकल्पिक विषयों का प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। आपको एक टेबल टाइप का बनाना है। और उसके बाद देखिए अनिवार्य विषय क्या होती है, सामान्य हिंदी, निबंध लिखना होता है और सामान्य अध्ययन यानी जीएस के 1, 2, 3, 4 होते हैं। ठीक। और वैकल्पिक विषयों में से आप इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं, साइंस आपका अच्छा है, तो प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कृषि, भूगोल भूगोल बहुत ही नंबर गेनिंग है और इसमें जीएस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। सो भूगोल को ज़्यादा नंबर गेनिंग भी माना गया है, ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र, हाँ थोड़ा सा थिंकिंग वाला मैटर है, लेकिन अर्थशास्त्र को भी लोग पसंद करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। समाजशास्त्र कुछ महिलाओं का बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होता है, तो महिलाएं या वैसे भी लोग समाज से जुड़े हुए बातों को अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो समाजशास्त्र भी चुन सकते हैं। दर्शन शास्त्र, दर्शन की तो बात हम ही लोग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई वही किया है। बीएड करना है तो दर्शन, शिक्षा दर्शन पढ़ना ही पढ़ना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड भी होते हैं ये जो सब्जेक्ट हैं। ऐसे नहीं कि बस मान ली एक ही चीज़ में चले जाओ आप। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको भूगोल, दर्शन में भी मिलते रहते हैं। मनोविज्ञान भी ले सकते हैं आप, वनस्पति विज्ञान ले सकते हैं, विधि के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा लगता हो तो विधि ले लीजिए। सांख्यिकी, जी हाँ, ये हमारे बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीकॉम करो फिर बीएड करो तो इसमें सांख्यिकी का बहुत उपयोग होता है। हालांकि कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, उन एस्पेक्ट्स पर थोड़ा सा विचार करने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन सांख्यिकी भी गणित की तरह नंबर दिलाएगा। प्रबंध, जी हाँ, मैनेजमेंट, ये भी बीकॉम वालों के लिए काफ़ी रुचिकर होता है और साथ ही साथ सबके लिए हो सकता है, क्योंकि प्रबंध तो हर कोई करता है। मैनेजमेंट, इतिहास भी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़िए तो। फिर उसके बाद ये साहित्य हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, वाणिज्य तो बीकॉम वालों के लिए ही बना है, बट एज यू लाइक। लोक प्रशासन भी अच्छा नंबर गेनिंग माना जाता है, तो इसी में से आपको एक चुनना है कोई। राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध थोड़ा सा टिपिकल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ना, लेकिन ये भी अच्छा नंबर गेनिंग माना जाता है, तो आप इसी में से कोई एक चुनेंगे। एक बार देख लीजिएगा बैक करके। फिर ये सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हम प्रश्न पत्रों के बारे में बात करेंगे आगे सेक्शन में। आइए समराइज करते हैं, आइए समराइज करते हैं हम कि मतलब हमारा पीसीएस में करना क्या है। मेनली मुख्यतः हमें ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें होंगी। ये हो गया आपका पीसीएस, यस आई कैन डू,
मेनली होते हैं 2 पेपर, एक जीएस का और सी सेट का। तो इसी के सिलेबस के बारे में आगे बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप मेंस का सब्जेक्ट भी इसी समय निर्धारित कर लीजिए, 2 काम आप कर लीजिए।